शाहरुख ने भी उन दिनों कभी फोन किया आपको? नहीं, उस वक्त शाहरुख से मेरी इतनी मुलाकात नहीं हुई थी। वैसे तो हम लोग मिलते रहते हैं, एक आध दफा तो मिलते रहते हैं। शाहरुख, सलमान, मैं, हम लोग साथ में भी बैठते हैं। अभी नहीं, उस वक्त भी वक्त भी कभी शाहरुख के घर, कभी सलमान के घर। तब तक आप लोगों ने एक दूसरे को छिछोरा नहीं कहा था? छिछोरा? जी। किसने कहा छिछोरा? शाहरुख ने आपको, आपने शाहरुख को। छिछोरा? सर मैं कोट कर देता हूँ। कोट करी हाँ। तो आपकी फीलिंग रही होगी कि थ्री इडियट्स को बहुत क्रिएटिव ढंग से प्रमोट किया जाए। आप अलग अलग शहरों में जा रहे थे भेष बदल। हाँ। ये सवाल पूछा गया शाहरुख खान से। क्या? थ्री इडियट्स और उनकी फिल्म माय नेम इज खान रिलीज के बीच 1-2 महीने का फासला था। हाँ। उनसे पूछा गया कि आमिर इस तरह से अपनी फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? शाहरुख से पूछा गया। उनका जवाब था, मैं माफ़ी चाहूँगा ये शब्द इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन ये एक किस्म का छिछोरापन लगता है। मैं कभी अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए इस हद तक नहीं जाऊँगा। हर फिल्म को मार्केट करने का एक तरीका होता है और हमारी इस फिल्म को प्रमोट करने की अपनी एक यूनिक स्ट्रेटजी होगी, ये उन्होंने कहा। फिर आपके सामने शाहरुख के इस स्टेटमेंट का ऑडियो चलाया गया एक इंटरव्यू में। अच्छा, हाँ। तो मैंने क्या कहा? आपने कहा, शाहरुख जी समझदार इंसान हैं। ओके। अगर मैं देश में अलग अलग जगह जा रहा हूं और ये उनको छिछोरा लगता है तो मैं क्या कहूं? ये उनकी सोच है, मैं उनकी सोच से सहमत नहीं हूं। मेरे लिए तो ये बहुत ही अहम अनुभव रहा। एक इंसान के तौर पर ये मुझ में ग्रोथ लाएगा। जहां तक छिछोरेपन की बात है तो वो ज़्यादा जानते होंगे इस चीज़ के बारे में, क्योंकि वो खुद काफ़ी छिछोरापन करते हैं अपनी ज़िंदगी में। वो एक्सपर्ट हैं सब में। ये कहा मैंने? कहा होगा, आप बोल रहे तो कहा होगा मैंने। हाँ, एक्चुअली एक पीरियड था जब शाहरुख और मैं एक दूसरे के लिए काफी कुछ बोल रहे थे। शायद वो नाखुश थे मुझसे। क्यों? पता नहीं, क्योंकि मैं एक्चुअली अपने इंटरव्यूज में और लोगों की बातें नहीं करता हूं, मैं अपनी बातें करता हूं। तो खैर छोड़िए इन सब बातों को। क्या रखा है इनमें? अच्छा दोस्त है मेरा शाहरुख। हाँ, अच्छा दोस्त है मेरा। वाकई इतना डाउट क्यों आपके माइंड में? कब और से? मुझे आई थिंक जब हम लोग की करियर शुरू हुए थे तो तब एक नेचुरल कंपटीशन था हम लोग के बीच में। लेकिन वो कुछ एक 10-15 साल पहले वो आई थिंक वो गायब हो गया था। बिल्कुल बिगनिंग मेरी तरफ से तो गायब हो गया था। आई थिंक उनकी तरफ से भी गायब है। बिल्कुल शुरुआती दौर में शाहरुख खान का एक इंटरव्यू है जिसमें उनसे पूछा जाता है आपके बारे में। तो अब उनका रिप्लाई सुनिए। शुरुआती दौर। जी। आमिर खान को मैं अपना कंपटीशन नहीं कहूँगा, वो मुझसे कहीं बेहतर एक्टर हैं। अच्छा। अगर आज हमारे देश में कोई शानदार एक्टर है तो वो आमिर हैं। मैंने सुना है कि वो 30 की उम्र के बाद रिटायर होकर डायरेक्टर बनना चाहते हैं। मैं भी 30 की उम्र में ही काम छोड़ने की योजना बना रहा हूँ। तो अभी 30 कहाँ हुआ अभी तक यार? अभी तो 18 बड़ी मुश्किल से हमने क्रॉस किया। ये बात तो ठीक है। 30 तक आते आते रिटायर हो जाएंगे। 60 के हुए, 30 के नहीं हुए। लेकिन अभी तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, देखिए हमारे दर्शक जानते हैं कि हम गॉसिप, सेंसेशन बचते हैं इनसे, है ना। हम ये देखते हैं कि ये जो आइकन्स हैं जिनसे हम अपना दिल लगाए बैठे हैं, वो कैसे चलते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे बोलते हैं, पर्सनली प्रोफेशनली उनकी लाइफ चॉइसेस करोड़ों लोगों को इम्पैक्ट करती हैं। ऐसे में जब हम ये देखते हैं कि 2 बड़े स्टार एक दूसरे के बारे में ऐसी बातें कह रहे हैं जो बहुत सिविल नहीं है, तो जो अलग अलग फैन हैं वो तो अपनी में कहा तेरा वाला अच्छा, मेरा वाला अच्छा, पर एक इन जनरल ये लगता है कि यार ये लोग इतने सफल लोग हैं, पास पास ही रहते हैं। बांद्रा और पाली होली कितना ही बड़ा इलाका है जी। तो आपस में बैठ के बतिया लें, जो गिले शिकवे हैं आपस में दूर कर लें। ये पब्लिकली एक दूसरे को रिडिक्यूल करने का चाइल्डिश बिहेवियर है ये। यस, हाँ, मैं अग्री करता हूँ। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। दैट चाइल्डिश बिहेवियर है। तो आप इस तरह की हरकतें बिल्कुल नहीं करेंगे? आइंदा नहीं करूंगा। पिंकी प्रॉमिस?